बाद टॉक फेल होने के बाद अमेरिका ने दुनिया के सामने ईरान का पॉइंट लाकर रख दिया। कल ही मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि जब जेडी वैंस यहां आए थे तब उन्होंने बातचीत रखी थी और बातचीत के बाद उन्होंने एक ही बात बोली कि हमने ईरान को कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन की हट छोड़ दे, हम रास्ता खोल देंगे, हम आपके ऊपर से चीजें हटा देंगे। लेकिन ईरान आत्मरक्षा का हवाला देते हुए न्यूक्लियर वेपन बनाने पर अड़ा रहा और उसने हमसे किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट करने से इनकार कर दिया है। और इसी क्रम में हम आगे की राह में अब और स्ट्रिक्ट कदम उठाने जा रहे हैं। तो ईरान क्या करेगा आज के सेशन में जिक्र करेंगे, अमेरिका इससे आगे और कहां तक जाएगा जिक्र करेंगे, वैश्विक बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा इसका भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी बातें आप और हमको बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली हैं। और हो सकता है कि जैसे ही अमेरिका ब्लॉकेड लगाए, ईरान उन पर गोले दागे और गोले दागने के बाद में फिर से जो थोड़ी दिन की सीज फायर थी वो फिर से और तेजी से होने लगे। मेरे प्यारे साथियों, एक बार के लिए फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल निकलता है और 290 मिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी पास होकर जाती है। यहां से पार होते हुए अब इस रास्ते को अवरुद्ध करने की तैयारी है। इस तरह से समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 30% जो ऑयल ट्रेड होता है दुनिया का वो हो रहा है और 20% जो ग्लोबल एलएनजी सप्लाई का ट्रेड है वो यहां से होकर निकलता है। अब अगर यहां पर दो दो टोल नाके लग जाएंगे तो वो पूरी तरह से बाधित होने लगेगा, क्योंकि ये पूरे जहाज इस जगह से पहले ही नहीं निकल पा रहे थे। अब अमेरिका ने रहा सहा लॉक अपना वाला यहां पर टिका दिया है। एक ही लाइन में अगर कहा जाए तो अब दुनिया के व्यापार पर कंट्रोल स्थापित अमेरिका ने पूरी तरह कर लिया है, क्योंकि ईरान ने इसे अपनी एज ए सेफ्टी यूज किया।